जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। बात करेंगे आज एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बारे में। 1967 रुपये इसका करेंट प्राइस है और आज भी 1% की गिरावट देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है। जैसा कि आप पीडीएफ पे यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों, 21 अगस्त 2025 जस्ट अभी अभी एक जो है अपडेट निकल के सामने आ रही है। और यह जो है अपडेट कह लीजिए कि एक है, मतलब बोनस से रिलेटेड, मतलब बोनस के लिए जो वोटिंग हो रही थी उस वोटिंग का जो है अपडेट आया है। ई वोटिंग का जो अपडेट हो रहा था, ठीक है ना। और वो मैं आप लोगों को अपडेट दिया भी था कि ई वोटिंग हो रही है और एजीएम इसका होने वाला है 22 मतलब 21 अगस्त को ये वोटिंग हुई थी और अभी अपडेट आ रहा है, ठीक है ना। देखिए इसमें वोटिंग में हुआ क्या है कि वोटिंग में जो बोनस शेयर कंपनी देने वाली है उसी के लिए शेयर होल्डर से जो है मंजूरी मांगी गई है। मतलब हम लोगों से वोटिंग कराया गया है यहाँ पे शेयर होल्डर से। और अगर इस वोटिंग में जब ये कोई भी बोनस होता है वो पास होता है तभी बोनस मिलता है। तो सबसे पहली वाली वोटिंग हुई है यहाँ पे इंक्रीज ऑथोराइज शेयर कैपिटल के बारे में। हालांकि यह भी जब बोनस शेयर कंपनियां देती हैं तो उनका शेयर कैपिटल नॉर्मल है कि बढ़ जाता है और बढ़ेगा ही, क्योंकि एक शेयर पे एक शेयर बोनस देगी तो उतना ही पैसा यूज करेगी अपने रिजर्व का, तो शेयर कैपिटल बढ़ना तय है। तो उसके लिए भी यहाँ पे बताया गया है, अपडेट मांगा गया है, ठीक है ना। तो इसमें भी इसका भी वोटिंग का रिजल्ट का अपडेट आया है, वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा यहाँ पे, जो कि पास कर दिया गया है, ठीक है ना। 94 पॉइंट वोटिंग इनके पक्ष में पड़ी है। बाकी जो मेन वोटिंग हुई है इशू ऑफ बोनस शेयर के बारे में, उसके बारे में भी यहाँ पे अपडेट है। देखिए बोनस का एडजस्टमेंट कैसे होगा, क्यों होगा, वो आगे मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले अगर इसको हम लोग ध्यान से देख लें कि ये वोटिंग में क्या क्या यहाँ पे किया गया है और किसने किसने कितना वोटिंग जो है दिया है, तो एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप के तरफ से भी देखेंगे तो 94% जो है इसके पक्ष में वोटिंग हुई है, ठीक है ना। नहीं, प्रमोटर ने वोटिंग दिया ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो है उनकी बात करेंगे तो वो भी 94% के आसपास जो है वोटिंग दिए हैं इसके पक्ष में। और अगर हम लोग यहाँ पे पब्लिक कैटेगरी की बात करेंगे तो पब्लिक कैटेगरी की तरफ से 99% के आसपास, 99.5% वोटिंग पक्ष में पड़ा है। अगर टोटल दोनों का अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो कंपनी के पास टोटल अगर हम लोग अभी देखेंगे तो लगभग 766 करोड़ इक्विटी शेयर है। ध्यान दीजिएगा, 766 करोड़ इक्विटी शेयर में से 523 करोड़ इक्विटी शेयर का जो है यहाँ पे वोटिंग हुआ था। लगभग 68% वोटिंग परसेंटेज हुआ था, जिसमें अगर देखेंगे जो 523 करोड़ वोटिंग हुई थी उसमें लगभग 493 करोड़ वोट जो है इनके फेवर में पड़े हैं। जो परसेंटेज वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग जो है 94.37% वोटिंग इनके पक्ष में पड़ी हुई है। केवल 5.5% वोटिंग जो है इस बोनस शेयर इशू करने के अगेंस्ट में पड़ी हुई है। तो इस तरीके से कुल मिला के कह लीजिए कि इस बोनस को अप्रूवल मिल चुका है, शेयर होल्डर से भी मंजूरी मिल चुकी है, वोटिंग में जो है पास हो गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब आप लोगों को जैसा कि पता है कि कंपनी 1:1 का बोनस दे रही है और इसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट 27 अगस्त 2025 है, मतलब अगले हफ्ते में तय किया गया है। और 26 अगस्त खरीदारी करने का लास्ट डेट है। अब ये जो 27 अगस्त है ना, 26 अगस्त तो खरीदारी करने का लास्ट डेट हो जाएगा, लेकिन 26 अगस्त को क्या होता है कि इसका एडजस्टमेंट भी होता है, बोनस शेयर का एडजस्टमेंट, ठीक है ना। गिरावट उसको नहीं हम लोग बोलते हैं, उसको एडजस्टमेंट कहते हैं। तो एडजस्टमेंट होगा। एडजस्टमेंट कैसे होता है बोनस का, एक बार के लिए आप लोग थोड़ा सा सीख लीजिए कि बोनस शेयर एक्चुअल में होता क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ऐसे हो गया, वैसे कैसे हो गया, बोनस है तो प्राइस नहीं घटना चाहिए, तो ये सब चीज़ उनका मानना होता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वो मैं यहाँ पे बताता हूँ 2-3 सिनेरियो में। हालांकि इसके सिनेरियो में भी मैं बता दूंगा कि एक्चुअल में क्या होगा और कैसे होगा। देखिए बोनस शेयर जब भी कोई कंपनी देती है, खास करके अभी एचडीएफसी बैंक दे रही है, तो एचडीएफसी बैंक का ही उदाहरण लेते हैं। देखिए 3 सिनेरियो मैं यहाँ पे ले लिया हूँ। 3 सिनेरियो का क्या मतलब होता है कि 1:1 मतलब हर एक शेयर के बदले में एक शेयर, 2:1 मतलब हर एक शेयर के बदले में 2 शेयर, और एक लिया हूँ 1:2 के रेशियो में, मतलब हर 2 शेयर के बदले में एक शेयर बोनस। इन 3 सिनेरियो में क्या होता है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले समझाता हूँ। ये पहला सिनेरियो तो इसी एचडीएफसी बैंक का ही है। अब देखिए एचडीएफसी बैंक का जब मैं प्राइस उस समय ये बनाया था तो उस समय जो है 1997 रुपया ट्रेड कर रहा था। अभी की बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे, तो अभी कितना ट्रेड कर रहा है भाई। अभी एचडीएफसी बैंक का वही मतलब 67 है, तो इसको हम लोग 67 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। 67 कर देंगे, ठीक है ना। और इसको हम लोग नीचे कर देंगे तो ये आ जाएगा सब 67 67। हालांकि ये जो दोनों आ जाएगा इसको हटाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है ना, इस तरीके से।
अब 1967 रुपये इसका करेंट प्राइस है। तो पहला सिनेरियो इसी का देख लेते हैं, 1:1 वाला, ध्यान दीजिएगा 1:1। और 1:1 के रेशियो से क्या होता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एक शेयर है, एक शेयर आपके पास अगर है जिसका सीएमपी 1967 रुपया ट्रेड करा है, जो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट लगा है 1967 रुपया ही लगा है, क्योंकि एक ही शेयर है, इसको हम लोग 2, 4, 10 शेयर भी कर सकते हैं। 1:1 के रेशियो के हिसाब से आपको एक शेयर है तो एक शेयर और आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। पोस्ट जो बोनस देने के बाद आपका सीएमपी हो जाएगा, जो ये वाला सीएमपी पहले 1967 था, वो लगभग 983 रुपये, 83.5 रुपये के आसपास हो जाएगा। जो पहले आपके पास एक शेयर था तो एक शेयर आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, टोटल आपके पास नंबर ऑफ शेयर 2 हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट जो पहले भी सीएमपी और वैल्यू देखोगे आप लोग यहाँ पे, टोटल आपका इन्वेस्टमेंट उतना ही लगा था 1967 रुपये, तो अभी भी आपका इन्वेस्टमेंट उतना का ही उतना है। मतलब हर एक शेयर के बदले में एक शेयर बोनस मिल गया, टोटल 2 शेयर आपका हो गया, लेकिन सीएमपी घटने की वजह से आपका इन्वेस्टमेंट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। इसको अगर आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो कि अगर आपके पास ज़्यादा भी इक्विटी शेयर है, मान लेते हैं कि अगर आपके पास 4 इक्विटी शेयर हैं, तो भी सीएमपी तो उतना का उतना ही रहेगा 1967 रुपये, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट 7,868 रुपया लगा है। 1:1 के रेशियो के हिसाब से 4 शेयर बोनस के तौर पे भी आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन फिर से वही बात है कि फिर से हर 4 शेयर के बदले में 4 शेयर आपको मिलेगा, तो उसका भी एडजस्टमेंट होगा, तो उसका भी अगर प्राइस देखेंगे तो वही 983 रुपया ही लगभग लगभग रहने वाला है। अगर यहाँ पे देखोगे आप लोग तो टोटल आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 4 हो जाएंगे, क्योंकि 4 पहले थे, 4 मिल गए तो टोटल 8। अभी भी आपका इन्वेस्टमेंट देखेंगे आप लोग तो सेम टू सेम ही रहेगा, जितना यहाँ पे 7,868 था तो उतना 7,868 फिर भी रहेगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपके डबल हो जाएंगे। तो कुछ खास मतलब प्राइज घट जाएगा और वॉल्यूम जो है वहाँ पे बढ़ जाएगा, और इन्वेस्टमेंट जस्ट का यहाँ पे 10 रहने वाला है, तो कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो इस तरीके से बोनस हम लोगों को मिलता है। आप लोगों को लगता है कि नहीं 4 शेयर पे 4 शेयर मिल जाएगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी डबल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है, आप लोग इसको सीख लीजिएगा। यही केस अगर रेशियो उल्टा रहता है तो उसके केस में भी इन्वेस्टमेंट सेम ही रहता है। जैसे कि अगर एक शेयर के बदले में कंपनी 2 शेयर बोनस दे रही थी होती, तो भी वही चीज होता कि एक शेयर 1967 का होता, टोटल आपका इन्वेस्टमेंट भी उतना ही होता, हर एक शेयर के बदले में 2 शेयर आपको बोनस के तौर पे मिल जाता, टोटल 3 शेयर आपके पास हो जाता, लेकिन फिर भी आपका इन्वेस्टमेंट उतना ही रहता, क्योंकि प्राइस फिर से एडजस्टमेंट होकर जो है 655 रुपया हो गया। वही चीज यहाँ पे भी रेशियो में देखने के लिए मिला। ये मैं बना लिया हूँ कि जिसका जितना रेशियो रहेगा उसके हिसाब से करेंगे। तो एक अच्छे तरीके से मैं टेबल के साथ आप लोगों को बता दिया हूँ कि इस तरीके से होता है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये बढ़िया सा अपडेट है भाई, वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब मेन क्वेश्चन आता है कि पहले में फायदा होता है कि बाद में फायदा होता है। तो देखिए पहले क्या होता था, पहले जब हम लोग रिकॉर्ड डेट, जैसे कि मान लेते हैं खरीदारी करने का लास्ट डेट 26 अगस्त हो गया और रिकॉर्ड डेट एक्स डेट 27, ये 27 को होता है एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट के पहले क्या होता था कि 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 30 दिन के बाद बोनस शेयर मिलता था। तो उस समय क्या होता था कि उतना दिन तक आपके पास बोनस शेयर रहता ही नहीं था, प्राइस तो एडजस्ट हो जाता था लेकिन शेयर नहीं रहता था। तो इसलिए हम लोग शेयर को जो है बाय सेल, मतलब उस शेयर को सेल नहीं कर सकते अगर मोमेंटम फास्ट आ जाता। लेकिन अभी क्या होता है कि केवल 2 दिन के अंदर, जी हाँ दोस्तों, रिकॉर्ड डेट जो 27 अगस्त है उसके 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर अंदर आप लोगों को जो यहाँ पे बोनस शेयर क्रेडिट भी हो जाता। तो पहले खरीदो बाद में खरीदो, कुछ खास उससे फर्क पड़ता नहीं है, ये भी एकदम हकीकत है। तो इसको देख लीजिएगा आप, 27 अगस्त को इसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट है, तो मतलब 28 और 29 को मान लीजिए यह बोनस मिल जाएगा। 28 तारीख को इसका अलॉटमेंट हो जाएगा, जिसका अपडेट आएगा तो बताऊंगा, और 29 तारीख से लगभग लगभग इसके जो है बोनस शेयर की ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से अपडेट है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आया है तो वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक करिएगा, ठीक है ना। बाकी आगे भी समझा दूंगा। और